हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चारकोल में ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई अपनी A5 साइज़ की कार्ट्रेज शीट मैंने यहाँ पर ले ली है। तो जो रेफरेंस होने वाला है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रियल फोटोग्राफ है इस तरीके से। तो इस फोटोग्राफ को दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, शेप के अकॉर्डिंग, शेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना। तो चलो फिर सबसे पहले दोस्तों अपना भाई स्केचिंग करनी शुरू कर देते हैं, आउटलाइन। तो यहाँ HB पेंसिल लेके ये जो शेप है, इस पूरी शेप को दोस्तों मैं बहुत रफली यहाँ पर अटैम्प्ट करूँगा, एक बस आकार बनाने के लिए। आकार इन द सेंस कि भाई जो इसकी शेप मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मैं उस शेप को आधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है रफ लाइंस के थ्रू यहाँ पर अटैम्प्ट करना शुरू करूँगा। एकदम शार्पनेस के ऊपर दोस्तों कभी ना जाएं आप। हमेशा बस इस बात का फोकस रखें कि जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है उसका एक रफ़ आइडिया आप आराम से बनाना शुरू कर सकें। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे भाई मैं बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपनी शेप को इस तरीके से अटैम्प्ट करूँगा। एंड देन उसके बाद हम उसके अंदर चीज़ों को ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर अब मैंने शेड करना शुरू कर दिया है। शेड करने का मेन रीज़न ये है दोस्तों, ग्रेफाइट में ना मेरी एक अपनी पर्सनल हैबिट है कि मैं जब भी किसी ड्राइंग को अटैम्प्ट कर रहा होता हूँ तो ग्रेफाइट से भी दोस्तों मैं उसमें शेड करना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे जो गेटअप है, अपना आउटलुक है, वो बढ़िया जो है दिखना शुरू हो जाता है। एंड देन फिर उसके ऊपर मैं जो है अपना दोस्तों काम करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर बस हमारी अब आउटलाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसमें चारकोल से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों चारकोल में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम काम करेंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में दोस्तों जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ वो सारा ये है कि आप चारकोल पेंसिल को डायरेक्टली यूज़ किया कीजिए एंड देन उसकी ब्लेंडिंग ईयरबड से, पेपर स्टम्प से करनी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जितना भी हमारा एरिया है, देखो ये जो शेडेड वाला एरिया है ना, इस फ्रूट का हमारा जो हाफ राइट साइड एरिया है उसको मैं शेड करना शुरू करूँगा और शार्पनेस इस तरीके से देनी शुरू करूँगा, जिससे कि अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएगा। एंड देन उसके ऊपर आप शेड करना शुरू कर दो। जितने भी एरिया में आपको शेड नज़र आ रहा है उतना एरिया आप शेड करना शुरू करो बढ़िया तरीके से। एंड देन उसको फिर हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप शेड करेंगे तो आपकी शेडिंग की प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड देन आपको एक आइडिया मिलना शुरू होगा कि यार मैं अपने ग्रे स्केल को किस तरीके से बैलेंस कर सकूँ, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने जो है शेड को हम बढ़ाएंगे आराम से, और बिना किसी टेंशन के डायरेक्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ग्रेफाइट की आपकी मिटने वाली हैं, हटने वाली हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो ताकि आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाए। तो ये जब इतना शेड हो जाएगा आपका, देखो है ना, शेड इतना हो गया है, इतना ही हमें शेड करना है। तो हम क्या करेंगे कि नीडेबल इरेजर लेके भाई इस पूरे एरिया को हम लाइट करना शुरू कर देंगे। तो नीडेबल इरेजर लेकर के रेफरेंस मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल लाइट कर लेता हूँ ताकि चारकोल इसके ऊपर आराम से चल सके। ये बात आप जानते होगे कि यार ग्रेफाइट के ऊपर अगर आप डायरेक्टली चारकोल पेंसिल को अटैम्प्ट करोगे तो वो कभी नहीं चलती है। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आप अटैम्प्ट करोगे अपने ग्रेफाइट ड्राइंग के ऊपर चारकोल को, तो ग्रेफाइट को इस तरीके से पेंसिल को लाइट कर लेना है, फिर उसके ऊपर हमारे चारकोल पेंसिल को, चारकोल पाउडर को अटैम्प्ट करना है। तो अब यहाँ पर ये ड्राइंग जो है अब लाइट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जो है इसके ऊपर काम शुरू करना है। तो चलो भाई देखो, ये चारकोल पेंसिल है मेरी, छोटी हो चुकी है। मैरीज यहाँ ब्रांड है, सॉफ्ट यहाँ पर पेंसिल है, मैरीज सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो ये जो अपर एरिया, ये जो डंडी है इसकी, है ना, नाशपाती की, इसको मैं यार पहले डार्क कर देता हूँ, क्योंकि सबसे डार्केस्ट जो है भाई यहाँ पर मुझे ये नज़र आई। तो मैंने कहा चलो यार शुरुआत यहीं से करी जाए, और जितना भी एरिया उसमें वाइट छूट रहा है उसको मैं छोड़ता हुआ चलूँगा और बाकी एरिया को शेड करता हुआ चलूँगा। बढ़िया तरीके से अपना शेड करिए। थोड़ा सा डार्क शेड है वहाँ पर, तो अटैम्प्ट करने से बिल्कुल नहीं डरना है। चारकोल ड्राइंग में इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको अटैम्प्ट हमेशा डार्क एरिया से ही करना चाहिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपको एक हिम्मत बनी रहती है कि यार मुझे ये एरिया करना है। एंड पेंसिल प्रेशर अगर मान लो किसी वजह से ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 नंबर पेपर स्टम्प सब मैं यहाँ ब्लेंडिंग कर देता हूँ, और ब्लेंडिंग कर देने के बाद भाई ये एरिया अब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा बढ़िया तरीके से। पेंसिल जो है चारकोल की वो बहुत ही अच्छे से दोस्तों ब्लेंड होती है। अगर छोटा एरिया है तो पेपर स्टम्प उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। मतलब आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार क्या ब्लेंडिंग है, डार्कनेस तो है ही है, सॉफ्टनेस भी अच्छी से आ जाती है। तो अब ये ब्लेंडिंग हो जाने के बाद देखो यार, ये इतना एरिया जो है हमें नज़र आ रहा है। जो एरिया वाइट है वो मैंने छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा।
लेफ़्ट साइड पे 2 एरिया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मैंने छोड़े हैं जानबूझ के। अब इसके बाद जब ये एरिया हमारा भाई जो है पूरा हो जाएगा तो इसके बाद देखो कैसे हमें इसके अंदर वाइटनेस निकालनी है और काम करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा बढ़िया तरीके से भाई मैंने इसको बिंदास अब शेड कर दिया है। ब्लेंडिंग मतलब इतनी ज़्यादा रिपीटेशन करनी है कि सॉफ्टनेस अपने आप आ जाए। अब ये जो ग्रेफाइट पेंसिल है दोस्तों, ये मैं बैकग्राउंड में चला रहा हूँ। देखो बैकग्राउंड में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि यार मुझे बैकग्राउंड इसमें जो है बहुत लाइट शेड वाला चाहिए। मैं चला तो यहाँ पर दोस्तों चारकोल भी सकता था, बट लेकिन मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि ग्रेफाइट को और चारकोल को एक साथ यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन तरीके से। लाइक जैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे अपना चारकोल से, बाकी सब चीज़ें करेंगे अपनी ग्रेफाइट से। तो ये देखो धीरे धीरे भाई हम इसमें ग्रेफाइट करना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप ही बैलेंस आउट होने लगेंगी। तो आप मुझे बताना दोस्तों कमेंट करके कि आपको ये ओवरऑल जो है कैसी लगी है ड्राइंग। और वीडियो में दोस्तों बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।